हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत समय विभाजन को जाना था, समझा था। इसके बाद आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं और रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में हमने पढ़ा था और उनको ट्रिक के माध्यम से हमने जाना था। जैसे जो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे वो कौन कौन से थे, उसकी क्या ट्रिक थी। उसकी ट्रिक थी कि भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास को भूखा मारकर आनंद लिया। यानी भिखारी दास की जो सेना थी तो उस भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास को भूखा मार के आनंद लिया। तो भिखारी दास हुए सेना से हुए सेनापति, बिहारी से बिहारी लाल, दास से हुए केशव दास, भूखा से हुए भूषण और मारकर मतलब पद्माकर, आनंद से घनानंद। तो ये जो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे उनकी ये ट्रिक थी। तो अब इसके बाद हम जो है आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। जो आधुनिक काल था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा आधुनिक काल था जिसे हम गद्य काल भी कहते हैं, तो हिंदी साहित्य के जो सबसे पुराने गद्य लेखक थे वो थे गोरखनाथ। वो कौन थे? गोरखनाथ, जो हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक थे। कौन से? गद्य, ना कि पद। गद्य लेखक थे वो थे गोरखनाथ। ठीक है। तो जो अब हमारा आधुनिक काल था, तो आधुनिक काल में यानी कि जो गद्य काल था उस गद्य की जो भाषाएं थी वो कौन कौन सी भाषाएं थी? वो 3 भाषाएं थी। एक थी ब्रज भाषा, एक थी राजस्थानी और एक थी खड़ी बोली। ब्रज भाषा, राजस्थानी और खड़ी बोली, ये 3 गद्य भाषाएं थी। ये 3 मेन जो है वो गद्य भाषाएं थी। और जो आधुनिक काल का विभाजन किया गया है वो 6 भागों में किया गया है। सबसे पहले जो था वो भारतेंदु युग था, दूसरा था द्विवेदी युग, तीसरा था छायावादी युग और चौथा था प्रगतिवादी युग, पांचवा था प्रयोगवादी युग और छठवां था नई कविता। जो छठवां था वो कौन सा था? नई कविता। यानी आधुनिक काल का जो विभाजन किया गया है वो विभाजन 6 भागों में किया गया है। वो विभाजन कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में किया गया है। तो इसको हमें याद रखना है कि जो विभाजन हुआ था वो कितने भागों में किया गया है और कौन कौन से युग थे उसमें। सबसे पहला भारतेंद्र युग, दूसरा द्विवेदी, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग, पांचवा प्रयोगवादी युग और छठवां नई कविता। और 3 गद्य भाषाएं थी। कौन सी थी? 3 गद्य भाषाएं। 3 कौन कौन सी? ब्रजभाषा गद्य, राजस्थानी गद्य और एक खड़ी बोली गद्य। 3 गद्य की भाषाएं थी। और जो हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक थे वो थे गोरखनाथ। वो कौन से थे? वो थे गोरखनाथ। ठीक है। भारतेंदु युग जो चला वो था 1850 से 1900, 1850 से 1900। द्विवेदी युग 1900 से लेके 1920 तक, छायावादी युग 1920 से लेके 1936 तक और प्रगतिवादी युग 1936 से लेके 1943, 1943। प्रयोगवादी युग 1943 से लेके 1950 तक, यानी 1943 से लेके 1950 तक। और जो नई कविता था वो था 1950 से लेके अब तक, यानी 1950 से लेके अब तक। तो ये सारा जो है आधुनिक काल का जो है विभाजन है। तो इसको अच्छे से जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला आधुनिक काल का जो युग था वो था भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि थे और उन प्रमुख कवियों की जो रचनाएं थी उनके विषय में हम आज डिस्कस करेंगे, उनको जानेंगे। तो अब हमें कैसे याद रखें कि भारतेंदु युग के कौन कौन से प्रमुख कवि थे। जो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे या जो प्रमुख लेखक थे वो कौन थे, तो उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। भारत दत्त जग का स्वामी है। जो भारत है, भारत दत्त जो है एक नाम है। भारत दत्त ये पूरा एक नाम है, भारत दत्त। भारत दत्त जग का स्वामी है। भारत दत्त कौन है? जग का स्वामी है, इस संसार का स्वामी है। तो भारत से हुआ आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, दत्त से हुए आपके अंबिका दत्त व्यास, जग से हुए जगमोहन सिंह और स्वामी से हुए राधाचरण गोस्वामी। ये 4 प्रमुख कवि थे भारतेंदु युग के। कौन कौन से? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह और राधाचरण
गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी आपकी भारत दत्त जग का स्वामी है, भारत दत्त जग का स्वामी है, जग का स्वामी है, पूरे संसार का स्वामी है, ये ट्रिक थी। तो चलिए इनके प्रमुख कवि देख लेते हैं, यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख पहले कवि थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र जी की जो प्रमुख रचनाएं थी उनको कैसे याद रखेंगे? तो उनकी रचनाओं को याद रखने के लिए आप एक लाइन याद रखिए, हरिश्चंद्र का प्रेम, हरिश्चंद्र का प्रेम। हरिश्चंद्र को सभी लोग जानते होंगे, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो आपको याद रखना लाइन, हरिश्चंद्र का प्रेम। तो हरिश्चंद्र से क्या हुए? भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए। यानी यहाँ पे जो हरिश्चंद्र दिया गया है वो सीधे इंडिकेट करता है किनको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और जो प्रेम है, का को आप निगलेक्ट कर दीजिए, जो प्रेम है, इस प्रेम से 3 इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मलिका। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मलिका। यानी हरिश्चंद्र जी की जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और प्रेम मलिका। यहाँ पे केवल वही रचनाओं के बारे में जिक्र किया गया है या वही रचनाओं के बारे में आपको बताया गया है जो अक्सर एग्जाम में आती हैं या आ सकती हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 3 प्रमुख रचनाएं थी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और प्रेम मलिका। कैसे याद रखेंगे? हरिश्चंद्र का प्रेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगले हमारे कवि थे वो थे अंबिका दत्त व्यास। वो थे कौन? अंबिका दत्त व्यास। तो इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, उनको आप याद ऐसे रखते हैं, भारत धर्म और पावस पचासा। भारत धर्म और पावस पचासा, ये अंबिका दत्त जी की जो है प्रमुख रचनाएं थी, अंबिका दत्त व्यास जी की। अगले हमारे जो कवि हैं वो हैं जगमोहन सिंह, जगमोहन सिंह। तो जगमोहन सिंह जी की जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी देवयानी और श्याम सरोजनी, देवयानी श्याम सरोजनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। तो जो राधाचरण गोस्वामी हैं इनकी जो प्रमुख रचना थी वो थी नौ भक्त माल, नौ भक्त नाल। ये इनकी रचना जो है प्रमुख रचना है, यही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपने कौन कौन से कवियों के बारे में जाना? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह और राधाचरण गोस्वामी। और इनकी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम सरोवर, प्रेम दुलारी, प्रेम मलिका। अंबिका दत्त जी की भारत धर्म, पावस पचासा। जगमोहन सिंह जी की देवयानी और श्याम सरोजनी। और राधाचरण गोस्वामी की नौ भक्त माल। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो ये थे हमारे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसके पहले भी हमने जो हिंदी साहित्य के जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं, वो चाहे आपका आदिकाल, वो चाहे आपका जो हिंदी साहित्य का विभाजन हो, आदिकाल हो, आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हो, या हिंदी साहित्य में जो भी प्रथम कवि थे उनके बारे में हो, या भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हो, या रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हों, इन सारे के विषय में अगर आप इनके वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य फोल्डर पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी आज हमारी जो है आधुनिक काल के जो आधुनिक काल के अंतर्गत जो भारतेंदु युग थे, उस भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो होगा हमारा द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनके रचनाओं के बारे में। तो अगर ये आपको ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।